हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभुनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, आप वक्रतुंड हैं, आप सचितुंड हैं, आप भी चंद्रमा को धारण करते हैं, आप चंद्रशेखर। हे गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। आपको मैं प्रथम पूज्यता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रथम पूज्यता से प्रसन्न होइए। आप गणों के नायक हैं, विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के दाता हैं, नवनिधि के दाता हैं। हे गणेश जी महाराज, सभी प्रकार के फलों को प्रदान करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें तथा उनसे हम लोगों को आशीर्वाद दिलाकर हम लोग को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो भी क्षमा करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर राउरकेला क्षेत्र में से आज मेरा काशी खंड का प्रारंभ हो रहा है। बाबा भोलेनाथ मुझे प्रवास काल में भी कथा करने का, स्कंद पुराण पढ़ने का क्षमता दे रहे हैं। यह बाबा की ही अद्भुत कृपा है। आप सबों को वंदन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मातारनी माता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने पितरों को नमन करते हुए पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ तथा उनके पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा काशन ग्रहण करें और इस काशी खंड की अद्भुत कथा का श्रवण करवा कर हमें लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, मुझ में कोई क्षमता नहीं है जो मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। बस आपकी कृपा है। आज अद्भुत कथा, अद्भुत विषय के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। बाबा, आप सभी पर कृपा कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में कुंभ क्षेत्र प्रयागराज सेक्टर 20 में विराजमान, मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना बार धन्यवाद दूँ उतना कम है कि उन्हीं की कृपा से मैं 18 पुराण की ओर प्रेरित हुआ। बाबा, आपको जैसी इच्छा हो मुझसे कर लें, करवा लें, सुन लें और सुना लें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हम लोग आज काशी खंड में प्रवेश कर रहे हैं। यह काशी खंड स्कंद पुराण की कथा में एक खंड है और काशी खंड शिव के बारे में ही बताया गया है। तो बोलिए श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। मेरु में तम मन महे महेशानम महेशान प्रिया कर्म
कर्म कर्म गणेशानाम करीन गणेशानान नामाम्यहम्। जिनका मुख गजराज के मुख के समान है, जो महादेवी जी के प्रिया पार्वती जी के लाडले पुत्र हैं, सबके महान शासक हैं तथा रोग शोक से सर्वथा रहित हैं, उन श्री गणेश जी का हम चिंतन करते हैं। भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिव्तो पुश्चेरिध स्थापि या बुद्धा भुवि मुक्तादा श्रयुर्मृतम यस्तामृतम जंतव या नित्यम त्रिजगत्र पवित्र तीरे सूर्य सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी गिराज नगरी पायाद पाया जगत। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी यहाँ पृथ्वी से संबंध नहीं रखती, जो पद में स्वर्ग से ऊंची होने पर भी नीचे के लोक में स्थापित हो गई हैं, जो इस 5 भौतिक जगत में अवृद्ध प्रविष्ट होने पर भी सबको मोक्ष देने वाली है, जिसमें मरे हुए सभी जीव अमृतमय ब्रह्म हो जाते हैं, जो सदा तीनों लोकों में पवित्र नदी श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है और देवता भी जिसका सेवन करते हैं, वह त्रिपुरारी महादेव जी की राजधानी काशीपुरी संपूर्ण जगत को विनाश से बचावे। बोलो काशी क्षेत्र की जय। श्री व्यास देव जी कहते हैं, एक समय देवऋषि नारद नर्मदा के जल में स्नान कर और श्री ओमकारनाथ जी का भली भांति पूजन करके जब आगे गए, तब उन्हें वह विद्यावर्त पर्वत दिखाई दिया, जो संसार ताप का संहार करने वाली नर्मदा नदी के जल से सुशोभित होता है। आकाश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाली नारद जी को दूर से आते देख गिरिराज बिंध्य ने उनकी आगवानी की। ब्रह्म कुमार तेज से उसका आंतरिक अंधकार दूर हो गया था। वह ब्रह्म तेज से प्रभावित हो नारद जी के प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने को उद्यत हुए। ऊपर से कठोर होने पर भी विंध्यगिरि ने कोमलता धारण की। अस्थावर जंगम दोनों रूपों में उसकी कोमलता देखकर नारद जी की बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर पर आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। विंध्यगिरि ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर महामुनि नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी दोनों हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद से प्रसन्न करके उसके दिए हुए आसन पर बैठे। विंध्य ने दही, शहद, घी, जल से भिगे अक्षत, दुर्वा, तिल, कुश और पुष्प, इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य देकर मुनि का पूजन किया। फिर पैर दबाने आदि सेवा के द्वारा उसने थके हुए मुनि को थकावट दूर की। तब मुनि विश्राम कर चुके। तब विंध्यगिरि ने विनीत भाव से कहा, मुने, आज आपने चरणों की धूलि पड़ने से मेरे भीतर का रजोगुण तत्काल दूर हो गया और आपके अंगों के तेज से मेरे भीतर का तमोगुण भी नष्ट हो गया। देवऋषि, आज ही मेरे लिए सुदिन है। पूर्व जन्मों के किए हुए मेरे वीर चिर संचित पुण्य आज ही फलीभूत हुए हैं। विंध्यगिरि को यह बात सुनकर नारद जी कुछ लंबी सांस खींचकर रह गए। तब सब पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य ने कहा, सब अर्थों के ज्ञाता विप्रवर, मुझे अपने उच्छ्वास का कारण बताइए। नारद जी ने मन ही मन सोचा, बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग किसी के लिए बड़पन का कारण नहीं है, अतः आज विंध्यगिरि का बल देखना चाहिए। यों सोचकर मुनि बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरि तुम्हारा अपमान करता है, इसलिए मैंने लंबी सांस खींची है और यह बात तुम्हें बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए। मुनि के जाते ही विंध्याचल अत्यंत उद्गंचित हो बड़ी चिंता में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा, जिसने शास्त्र का एक अंश भी नहीं पढ़ा है उसके जीवन को धिक्कार है। जो दोगहीन है उसके जीने को भी धिक्कार है।
जिसको मनोरथ पूर्ण नहीं होता उसे जीने का को भी धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाले विद्वान पुरुषों ने यह ठीक ही कहा है। चिंता का स्वरूप बड़ा भयंकर है। चिंता न तो औषधों से शांत होती है और न दूसरे किसी उपाय से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्य को भूख, नींद और बल हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति और जीवन को भी नष्ट कर देता है। ज्वर 6 दिन व्यतीत होने पर जिन ज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन नूतनता को प्राप्त होता है। इसे दूर करने से धनवंतरी भी धन्यवाद के पात्र नहीं हो पाते। इसमें चरक भी विचरण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नासत्य दोनों अश्वनी कुमार भी इसमें सत्य नहीं हो सकते पाते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं, यही उचित और अनुचित के विचार का कोई उपयोग नहीं है। अथवा इस व्यर्थ की चिंताओं से क्या लाभ। मैं विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की ही शरण में चलूं, वे भी मुझे बुद्धि वृद्धि प्रदान करेंगे। यह नक्षत्र और तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु को अधिक बलवान मानकर प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यही सब बातें सोचकर विंध्यगिरि ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा, मानो वह अपने शिखरों पर से अनंत आकाश का अंत कर देना चाहता हो। गिरिराज विंध्य सूर्य का मार्ग रोककर ही कुछ सा हुआ। तदंतर आकाश अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य उद्याचल पर्वत पर उचित हुए और क्रमशः दक्षिण दिशा की ओर चले। किंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके तब अरुण नामक सारथी ने सूचित किया, भानुदेव अभी मन्यु के से उठा हुआ यह विंध्य पर्वत आकाश का मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरुगिरि को प्रदक्षिणा किया करते हैं, उसके कारण यह गिरिराज मेरु में लांग डाट रखता है। अनुरुद्ध की बात सुनकर भगवान सूर्य ने मनी मन सोचा, अहो आकाश का मार्ग भी रोका जाता है। यह बड़ी विस्मय की बात है। जो आधे पल में 2202 योजन चलने हैं, वे सूर्य देव वश एक ही जगह अधिक समय तक रुके रह गए। इस प्रकार दीर्घ काल तक प्रचंड रश्मि सूर्य के ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संतप्त हो बहुत व्याकुल हो गए। दक्षिण और पश्चिम के लोग लेटे हुए ही ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित आकाश को देखने लगे। वे सोचते थे सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए यह दिन नहीं है और रात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गया है। आकाश के तारे भी लुप्त होते जाते हैं। अतः यह कौन सा समय इसका पता नहीं चलता। पृथ्वी पर सुहा, देवयज्ञ, सौधा, पितृयज्ञ और वष्टाकार ब्रह्म यज्ञ आदि का सर्वथा अभाव हो गया। पंचयज्ञ कर्म का लोप हो जाने से तीनों लोग कांप उठे। चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं। एकमात्र भगवान सूर्य की जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु है। सूर्यदेव की गति रुक जाने से तीनों लोग स्तब्ध हो गए। जो जहाँ था वहीं चित्र लिखित सा रह गया। एक और तो रात के अंधेरे से और दूसरी ओर सूर्य की गर्मी से बहुत से जीवों का मृत्यु हो गई। समझ चेतन जगत भय से इधर उधर भागने लगा। यह अवस्था देख सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और नाना प्रकार के स्तुति द्वारा अपनी गुणगान करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्म स्वरूप हरण्य गर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जिनका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं है, जो केवल एवं अमृत रूप हैं, जिन्हें इंद्रियों और उनके अधिष्ठाता देवता भी नहीं जानते, जहाँ मन भी बहुत नहीं पहुँच नहीं है,
और जहाँ वाणी का भी प्रस्तार नहीं हो पाता, उन सच्चिदानंदमय परमात्मा को नमस्कार है। योगी जन अविचल भाव से समाधि में स्थित हो ध्यान द्वारा अपना हृदय आकाश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो काल से परे होकर भी काल स्वरूप हैं, स्वेच्छा अथवा अपने भक्तों की इच्छा से पुरुष रूप धारण करते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं तथा गुणों के समय व अवस्था रूप प्रकृति भी जिनका ही रूप है, उन ब्रह्मा विष्णु शिव रूप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, वेद आपके निश्वास है, संपूर्ण विश्व आपके एक अंश में स्थित है, भूलोक आपके मस्तक से प्रकट हुआ है, आपकी नाभि से अंतरिक्ष लोक का भी भाव हुआ है, और वनस्पति आपके लोम हैं, भगवान चंद्रमा आपके मन से और सूर्य आपके नेत्र से उत्पन्न हुए हैं। देव आप ही सब कुछ है, आप में ही सब की स्थिति है। आप परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत भली भांति व्याप्त है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति करके सब देवता दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुतियों से संतुष्ट हूँ, उठो और इच्छानुसार वर मांगो। देवता लोग जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः इस प्रकार कहा, विंध्याचल मेरु पर्वत में डहा करता है, इसलिए उसने सूर्य का मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, अतः इसके लिए मैं तुम्हारे एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त बड़े भारी तपस्वी हैं। सबकी मुक्ति देने वाले अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी में, जहाँ तारक मंत्र का उपदेश देने के लिए साक्षात विश्वनाथ जी सदा विद्यमान रहते हैं, वे अगस्त मुनि भगवान विश्वनाथ में मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हीं से इस कार्य के लिए याचना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता आपस में कहने लगे, अहो हम परम धन्य हैं, क्योंकि इसी कार्य के प्रसंग में हमने मंगलमयी काशी और कल्याणमय काशीपति का भी दर्शन प्राप्त होगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख से जो काशी की चर्चा सुनी है, इसके श्रवण जनित पुण्य से आज काशी में पहुँचेंगे। ऐसा कहते हुए सब देवता प्रसन्नमुख हो काशीपुरी में आए। महर्षियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान और संध्योपासन आदि पुण्य कर्म किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन, नमस्कार और सत्वन करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहाँ अगस्त मुनि रहते थे। वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उसके सामने कुंड निर्माण कराकर अपने वहाँ सतरुद्रीय सूक्त का स्थिर चित्त में जप करते थे। उनको दूर से ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जो भी सात्विक दिखाई देते हैं, अपने स्वाभाविक वेर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, किंतु जो मनुष्य मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर से जितने रोवे होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं। उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। भूख से प्राण निकालकर कंठ तक आ गए हो तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो अगस्त जी की सेवा में ऐसा स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि हिंसा की और इनका मन जाता ही नहीं। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद और मांस में आसक्त है उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं।
भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश नहीं होता। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशु पंछियों को भी मुनियों के समान बर्ताव करते देख देवताओं ने यह समझा कि यह इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ इस क्षेत्र में रहने वाले पशु पंछियों को भी मृत्यु काल में तारक मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करेंगे। इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता ज्यों ही मुनि के आश्रम पर पहुंचे त्यों ही वहां के पंछी समूह को देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। पढ़ती हुई मैना तोते को सार तत्व का उपदेश देती हुई कह रही थी, हे सुख, इस अपार संसार सागर से पार उतारने वाले केवल भगवान शिव हैं। कोयल कोमल वाणी में अपने कुक सुनाते हुए कहती है कि काशी निवासी प्राणियों की कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता। वहाँ के पशुओं और पंछियों को ऐसा चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पंछी और मृग धन्य हैं जिनकी संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं की मुनि की पूर्णकुटी देखी जो होम एवं धूप की सुगंध से सुवासित था तथा बहुत सी ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपा मुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पूर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त समाधि से उठकर कुशासन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्र आदि देवता प्रसन्न मुख से को उच्च स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और उन सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहां आने का कारण पूछा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशीपति अधिनाथ की जय, बोलो शिव शंभु की जय। मेरे भोलेनाथ की इच्छा से हमने काशी खंड का प्रारंभ किया है और यह सत्य है कि जैसा कि इस कथा में बताया गया कि काशी में मरने वालों को भगवान मुक्ति मंत्र देते हैं। यानी कि सत्य यही है, काशी में मरने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती और वो शिव मिलन में मिल जाते हैं। वहाँ गुरु मंत्र मेरे भोलेनाथ ही देते हैं। मणिकर्णिका में वह निवास करते हैं। यह भी सत्य है क्योंकि मणिकर्णिका घाट में भगवान भोलेनाथ का वास है। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज 25 जनवरी है। मेरे बड़े भाई और मेरे भाभी का विवाह वर्षगांठ है। तो मैं आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने भैया भाभी को विवाह वर्षगांठ की बधाई देता हूँ और भगवान भोलेनाथ की उनके जीवन में असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। मैं आज यही कहूँगा कि काशी के इस खंड को श्रवण कर काशी का यात्रा का फल लीजिए, बाबा के सानिध्य में रहने का फल प्राप्त कीजिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्नचित होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा को आज काशी के कथा से प्रारंभ किया है। काशी अभिमुक्त नगरी है,
मोक्ष नगरी है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए, जो सत्कर्म में इस रहते हुए इस कथा का श्रवण और सब्सक्राइब करें, उनके सत्कर्मों में उनका साथ दीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उसको कथा श्रवण का लाभ दीजिए और आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता प्रदान कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।